दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का हमारे पास में कमेंट आ रहा था और मैसेज आ रहे थे, मेल आ रही थी कि सर हमें ये बताइए कि जो हमारे पास में टी वी एस राइडर एक पुरानी वाली है और एक न्यू वाली टी वी एस राइडर है, यानी कि जो न्यू वाली है उसको वर्जन 2.0 भी कह सकते हो, क्योंकि उसमें जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो चेंज हुआ है। उसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें भी चेंज हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा कि जो बेसिक चेंजेस हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो जो मेन बेसिक चेंज है वो उसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का चेंज देखने को मिलता है। इसमें अब जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो पहले की अपेक्षा साइज में बड़ा हो चुका है और उसमें डिस्प्ले भी आपको क्लियर दिखाई देते हैं, जो कि आपको एग्जिस्टिंग मॉडल में, यानी कि इनिशियल मॉडल में सबसे पहले मॉडल आया था उसके मीटर में आपको विजिबिलिटी की दिक्कत आती थी। इसमें अब आपको IP69 रेटिंग का मीटर मिलता है, जो कि पहले की अपेक्षा बहुत ही इम्प्रूव है, अच्छा है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंटिन्यूस रनिंग में चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि न्यू मॉडल में दे दी गई हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो न्यू में इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगा है उसकी वजह से बाइक की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो बढ़ चुकी है। तो आपको नंबर वन, आपको वर्जन 2.0 मॉडल लेना है तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। और यानी कि मैं बात करूँ तो जो उसकी कीमत है न्यू मॉडल की वो 1.21 लाख के आसपास है। आप चाहोगे तो वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है शोरूम वाइज कि कहाँ पर लोकेशन है उसका। और एक ऐसा भी टाइम है कि आप आज वीडियो बना हुआ है तो आज के रेट के अकॉर्डिंग रेट हैं ये, आप एक महीने बाद वीडियो देखोगे तो वो रेट चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि सर आपने रेट बताया था इतना और ये रेट इतना मिल रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो मैं बात की कि मैंने जो न्यू मॉडल आया है उसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल का बहुत चेंज हुआ है। तो नए मॉडल की बात करते हैं तो इसमें अभी आपको चार्जर लगा हुआ मिलता है, जो कि पुराना मॉडल जो है, जो वर्जन 1.0 था, इनिशियल मॉडल था, उसमें आपको चार्जर के लिए सॉकेट में कट आउट मिलता था आपका टैंक में। लेकिन वहाँ पर टैंक के पास में अब वहाँ पर आपको जो कंपनी की तरफ से ही चार्जिंग का सॉकेट भी लगा हुआ मिलता है, यानी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। जो नया वाला मीटर है उसमें वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है आपको, और उसमें आपको ट्रिप वगैरह सब रीसेट कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि इसमें आपको स्पोर्ट्स और न्यूज़ जो है उनकी खबरें आपको बाइक के मीटर में ही नीचे की साइड में एक फ्रेम छोड़ रखा है उसमें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आप अप टू डेट रहोगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि साइड स्टैंड का ड्रॉप भी ऐड कर दिया है, जो कि अब सभी गाड़ियों में धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि वो सेफ्टी से रिलेटेड फीचर है। यानी कि यदि आपका साइड स्टैंड होगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप नई गाड़ी लेके आएँ और गाड़ी साइड स्टैंड पर खड़ी हो और आप उसको स्टार्ट करने लग जाएँ और फिर स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, फिर चारों तरफ भागे प्रॉब्लम परेशान हों और बोलें किसी को, तो उससे अच्छा उस चीज़ को ध्यान रखें, गाड़ी को स्टैंड से उतारने के बाद ही स्टार्ट करें। इसमें आपको दो मोड मिलते हैं, इको मोड मिलता है, पावर मोड मिलता है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इको मोड में जब गाड़ी होगी तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है बेसिक कलर्स में दिखाई देगा जो इनिशियल है, लेकिन जब आप पावर मोड में गाड़ी को ले जाओगे तो इसके जो मीटर का कलर का जो डिस्प्ले कलर है वो भगवा रंग का हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएट किया गया है कंपनी की तरफ से, जिससे कि चीज़ें क्लियर रहें कि हमारी गाड़ी किस उसमें चल रही है। कुछ प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलती हैं तो वो आप लोगों को शायद स्वीकार होंगे, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा। इसमें नेक चेन मिलती है, उसकी वजह से चेन की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। दूसरा, इसमें मडगार्ड नहीं मिलता है, तो जो रियर में जो भी आपका प्लेन बैठा होता है उसके कपड़े भी गंदे होते हैं। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो अभी मीटर्स का जो चौड़ा हो गया है तो आगे से जो लुक है वो पुराने मीटर के अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। और जो कॉस्ट है वो 1.21 लाख हो चुकी है, तो यानी कि इसकी कॉस्ट जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों अब हमने मोटा मोटा यहाँ पे बता दिया चेंज। अब हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि दोस्तों ये 125 सीसी की बाइक है। इसका जो इनिशियल मॉडल है उसी की तभी से अब गाड़ी में जो न्यू मॉडल है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। इनिशियल मॉडल में आपको 4 कलर मिलते थे, लेकिन अभी जो न्यू मॉडल आया हुआ है, जिसे आप 2023 मॉडल कह सकते हो,
अभी इसमें हमें केवल ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है, या कहीं पे आपको येलो या ब्लू कलर कहीं देखने को मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो कह सकते हैं कि जो न्यू मॉडल है उसमें आपके पास में कलर की चॉइस कम है, लेकिन जो पुराना मॉडल है उसमें आपको कलर की चॉइस 4 कलर आपको देखने को मिलते हैं। तो वर्जन 2.0 की बात करें तो इसे 2023 मॉडल भी कह सकते हो, और हाँ, आने वाले 2023 में आपको इसमें और कलर भी देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको अभी प्लान करना है गाड़ी लेने के लिए न्यू ईयर के आसपास या आगे होली तक लेना है तो आप देख सकते हो, पुराने मॉडल में आपको कलर मिलेंगे। और आप वर्जन 2.0 लेना चाहते हो और ब्लैक के अलावा और कोई कलर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, कंपटीशन की बात करें तो इस बाइक का जो कंपटीशन है वो होंडा की बाइक से है, यानी कि टीवीएस राइडर की डिमांड अच्छी है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ होंडा SP125 है, उसकी डिमांड भी अच्छी हो रही है और सप्लाई भी अच्छी हो रही है। तो देखना ये होगा कि आपकी पसंद किस चीज़ की है। दूसरा ये है कि इसका जो राइडिंग बैलेंस है, राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें रियर में चौड़े टायर मिलते हैं और आपको पता ही है कि ये CBS टेक्नोलॉजी पे काम करती है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पर। तो ब्रेक भी दोनों साथ साथ लगते हैं, यानी कि आप रियर ब्रेक लगाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी लगता है। तो इस तरह से इसकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो पहले से बहुत बढ़िया हो चुका है। उसकी वजह से इसका माइलेज जो है वो थोड़ा सा डाउन जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन अच्छा मिलता है गाड़ी को ज़मीन पर, सड़क रोड पर। तो उसकी वजह से ब्रेकिंग पावर अच्छी होती है, गाड़ी की राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा माइलेज जो है वो डाउन हो जाता है। 125 सीसी की बाइक है तो पावर के मामले में सही है आपका, ना उतना कम पावर रहती है ना ही इतना बढ़िया रहती है। यानी कि आप मीडियम राइडर हैं तो आपके लिए पावर की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप पहले से ही राइडिंग करते हैं, राइडिंग के शौकीन हैं और अच्छी खासी ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए पावर की कमी हो सकती है, यानी कि जो पिकअप होगा उसमें आपको कमी देखने को मिलती है, यानी पिकअप उतना अच्छा हमें यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि इसका जो मीटर है वो थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होता है, तो उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं है कि गाड़ी स्विच लगाते ही आप गाड़ी को स्टार्ट कर दें, तो उससे क्या है आपके जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गाड़ी ऑन करने के इग्निशन ऑन करने के बाद में आपको 2, 3 या 4 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। जब सारा डिस्प्ले आ जाए तभी आप गाड़ी को आगे आप गियर चलाने की कोशिश करें। उससे पहले आप ऐसा न करें, उसकी वजह से गाड़ी में दिक्कत आ सकती है। तो पहले मीटर ऑन होने का इंतज़ार करें, मीटर ऑन होने के बाद में ही आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं। और दूसरा ये है कि अब इसमें आप देखोगे कि टैंक के एम्प्टी का भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो उस बहुत अच्छे फीचर हैं। तो बहुत सारे कमाल के फीचर इसमें ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं अभी बात की हमने, ये बेसिक डिफरेंस थे जो पुराने और न्यू मॉडल में थे। तो आप इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। पुराने और न्यू मॉडल में बेसिक जो चेंज है वो पता ही है आपको कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है चेंज हो चुका है। लेकिन अब आप मेरी राय मांगोगे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो न्यू मॉडल है उसी को लें, क्योंकि पुराने मॉडल में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट ऐसे होते हैं जिनको कंपनियां करती हैं लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते हैं। यानी कोई गाड़ी की कमियां होती है, नई गाड़ी लॉन्च हुई है उसमें कुछ कमियां आए तो उसको कंपनी बताएगी नहीं, उसको चुपचाप इम्प्रूव करके पुराने लॉट को बंद कर देती है। तो आपको इसमें बहुत सारे हिडन इम्प्रूवमेंट मिलेंगे और वो उस इम्प्रूवमेंट के बारे में आप केवल राइडिंग एक्सपीरियंस के बाद में ही पता कर सकते हैं, उससे पहले पता नहीं कर सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। अब क्योंकि स्प्लिट सीट मिलती है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फैमिली के लिए है या पर्सनल है देन ओके, फैमिली के लिए है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें स्प्लिट सीट मिलती है। तो आप उस चीज़ को अपना देख लीजिएगा। दूसरा ये है कि बिल्ड क्वालिटी की हमने बात की ही थी, तो बिल्ड क्वालिटी की थोड़ा सा डाउन मिलती है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरी बातों पे विश्वास ना करें, आप खुद जाएं हीरो की एजेंसी पर भी घूम के आएँ, होंडा की एजेंसी पर भी घूम के आएँ, देन आप खुद डिसाइड करें कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो किस तरह की है। परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया, फीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा लो है। लेकिन आप उसको खुद चेक कर सकते हो कि आप जो है किस तरह की गाड़ी
यूज करना चाहते हो। एक बात डेफिनेट कर दूँ कि रफ एंड टफ के लिए ये गाड़ी यूज करने के लिए नहीं है, क्योंकि आगे से देखोगे कि आगे से भी इसका मीटर ओपन है, तो सेफ्टी के मामले में ओपन मीटर थोड़ा सा सही नहीं होता है, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होगी तो सीधे मीटर पर अटैक होगा। तो मीनवाइल आप डिसाइड करें। थैंक यू।